हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम जो है जैन धर्म के 40 सबसे कठिन बहुविकल्पी प्रश्नों को इसमें बताने वाले हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको सही उत्तर और छोटी सी व्याख्या भी इस वीडियो में मिलने वाली है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार पुगदल का अर्थ जो है क्या है। ऑप्शन है आत्मा का शुद्ध रूप, भौतिक तत्व जो रूप, गंध और स्पर्श युक्त है। अगला ऑप्शन है निर्वाण प्राप्त करने की अवस्था, या फिर जैन धर्म का एक संप्रदाय। इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक तत्व जो रूप, गंध और स्पर्श से युक्त है। व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म अजीव के 5 प्रकारों में से एक है पुगदल। पुगदल का अर्थ होता है पूरन और गलन। ये वह पदार्थ है जो परमाणु से मिलकर के बना है और जिसमें जो है स्पर्श, रंग, गंध और वर्ण जो है पाया जाता है। यह भौतिक जगत का क्या होता है, आधार होता है। तो ये सारे के सारे जो हमारे जो क्वेश्चंस है इसी प्रकार के, इसी लेवल के जो है होने वाले हैं और पूरे व्याख्या के साथ सभी चीजों को समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्याद्वाद के सिद्धांत 7 सिद्धांतों में से जो है अव्यक्तम का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन दिया गया है सत्य पूर्णतः जो है असत्य है, सत्य का जो वर्णन है शब्दों में नहीं किया जा सकता, या फिर सत्य केवल तीर्थंकर जानते हैं, या सत्य जो है अनंत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सत्य है उसका जो वर्णन है शब्दों में नहीं किया जा सकता। स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके चौथे भंग यानी कि स्याद अव्यक्तम का अर्थ है कि सत्य इतना जटिल है कि उसे एक साथ शब्दों के माध्यम से पूरी तरीके से व्यक्त नहीं किया जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश है किस भाषा में और किस स्थान पर जो है दिया था। ऑप्शन दिया गया है प्राकृत यानी पावापुरी में, अर्धमागधी भाषा और इसका स्थान है राजगृह, संस्कृत भाषा में स्थान है राजगृह, या फिर पाली भाषा में कुशीनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा राजगृह में। व्याख्या इसका देखते हैं। भगवान महावीर ने अपना जो पहला उपदेश है राजगृह के विपुल चकल पहाड़ियों में बराकर नदी के तट पर जो है दिया था। उसकी जो भाषा थी अर्धमागधी थी, जो उस समय के लिए आम जनता की भाषा जो है मानी जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है अर्धमागधी भाषा में कहां पर दिया था, राजगृह पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिरत्न में शामिल सम्यक चरित्र के अंतर्गत जो है किन 5 महाव्रतों का पालन गृहस्थों के लिए अनुव्रत जो है कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला ऑप्शन है शौच, तप, त्याग, आजर्व, मार्दव, या फिर श्रद्धा, ज्ञान, ध्यान, तप, संयम और दया, क्षमा, संवेग, निर्वेद या आसक्त्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसका व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म में मोक्ष हेतु त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है अनिवार्य है। मुनियों के लिए जो 5 महाव्रत है वही गृहस्थों के लिए सरल होकर के क्या कहलाते हैं, अनुव्रत ये जो है कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता वह किसने की थी और इसका मुख्य परिणाम क्या था। भद्रबाहु ने दिगंबर पद की स्थापना स्थूलभद्र ने की थी, 12 अंगों का संकलन। अगला ऑप्शन है देवधि क्षमा श्रवण जिसने आगामों का लिपिबद्ध होना, या फिर जमाली यानी संघ का विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, 12 अंगों का संकलन यहाँ पर किया गया था। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है स्थूलभद्र ने की थी। इसमें लुप्त हो चुके 12 अंगों का पूरा क्या किया गया था, पुनः जो है संकलन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो की जो स्पीड है आप जो है 2x करके देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जो है निर्जरा प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है नए कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह, कर्मों का आत्मा से चिपक जाना, या फिर पूर्व संचित कर्मों को तप द्वारा नष्ट करना, या अगला क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति की अंतिम अवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संचित कर्मों को तप द्वारा नष्ट करना। चलिए व्याख्या समझते हैं। जैन धर्म के 7 तत्वों में से एक है निर्जरा। जब तप और स्वयं के माध्यम से जो है आत्मा के साथ बंधे हुए पुराने कर्मों को धीरे धीरे अलग कर दिया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, निर्जरा जो है कहा जाता है। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपसे जो बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र की भाषा जो है क्या है, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, या फिर पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें जो है तीर्थंकरों की जो जीवनियां हैं वो दी गई है। भद्रबाहु ने इसकी रचना संस्कृत भाषा में की थी, जो प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत के विपरीत एक विशिष्ट उदाहरण है। तो यह जो भद्रबाहु द्वारा रचित जो कल्पसूत्र है उसकी भाषा है संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नयवाद का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन है सृष्टि की उत्पत्ति से, ज्ञान के आंशिक दृष्टिकोण से, युद्ध कला से, या फिर व्यापार नियमों से। इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान के आंशिक दृष्टिकोण से। चलिए व्याख्या देखते हैं।
नयवाद का जो अर्थ है किसी वस्तु को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टिकोण होना है। जैन दर्शन के अनुसार जो है सत्य क्या है, अनंत धर्मात्मक है और एक साधारण मनुष्य केवल उसके एक पक्ष को ही देख सकता है, जिसे क्या बोला जाता है, नय कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जो संबंध है किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से माना जाता है? महात्मा बुद्ध, भगवान कृष्ण, अजातशत्रु या फिर बिंबिसार? इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण। चलिए व्याख्या इसका समझते हैं। जैन पुराणों और परंपराओं के अनुसार जो 12वें नंबर के जो तीर्थंकर थे जिसका नाम था नेमिनाथ, और इसी को जो है अरिष्ट नेमि के नाम से जानते थे, भगवान कृष्ण के जो है चचेरे भाई थे। ऋग्वेद में जो है ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि यानी कि जो नेमिनाथ है उनका उल्लेख देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ये जो है इजी क्वेश्चन है कि संलेखना पद्धति जो है क्या होती है, संलेखना विधि क्या होती है। ऑप्शन दिया गया है जैन मंदिरों के निर्माण की शैली, उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि, ज्ञान प्राप्ति का एक सूत्र या फिर दीक्षा समारोह का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा उपवास द्वारा प्राण त्यागने की विधि। संलेखना का अर्थ है काय और कसायों को भली भांति जो है कृष करना। इसमें यह क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति है स्वेच्छा से अन्न जल का त्याग करके क्या करता है, अपने शरीर का नष्ट करते शरीर को त्याग करता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इसी विधि के द्वारा यानी कि संलेखना विधि के द्वारा क्या किया था, श्रवण बेलगोला में जो है प्राण को त्यागा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जो है अजीव द्रव्य के कितने भेद है, 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। व्याख्या समझते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो है लोक 2 तत्वों से बना है, एक तो है जीव और दूसरा है अजीव। जीव यानी कि आत्मा और अजीव मतलब होता है जड़। अजीव के जो है 5 भेद होते हैं, इसमें है पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश और क्या है, काल। तो इसके 5 भेद होते हैं और कुछ विद्वानों को जो है काल को अलग मान करके कुल 6 द्रवों को भी कहते हैं, लेकिन मुख्य अजीव तत्व कितने हैं, 5 ही हैं। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद का दार्शनिक अर्थ जो है क्या है? ईश्वर के अनेक रूप हैं, सत्य के अनेक पहलू होते हैं, जैन धर्म के में अनेक संप्रदाय हैं या फिर मोक्ष के अनेक मार्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य के अनेक पहलू होते हैं। अनेकांतवाद जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। इसके अनुसार जो है किसी भी वस्तु या विचार के अनंत गुण यानी गुण होते हैं। एक साधारण मनुष्य केवल कुछ ही गुणों को देख सकता है, जबकि पूर्ण सत्य को केवल जो है केवली यानी कि जो मुक्त आत्मा है वही जान सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य के जो है अनेक पहलू होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र का मुख्य विषय क्या है? जैन भिक्षुओं के लिए नियम, महावीर स्वामी की जीवनी, ब्रह्मांड विज्ञान या फिर व्यापारिक नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन भिक्षुओं के लिए नियम। व्याख्या इसका देखते हैं। आचारांग सूत्र जो है जैन धर्म के 12 अंगों में से प्रथम है। इसमें मुख्य रूप से जो है जैन साधुओं और साध्वियों के लिए कठोर आचार नियम का अनुशासन का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के प्रथम विद्रोही जमाली ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्यादवाद, बहुतरवाद, क्रियामाणकृत सिद्धांत या फिर क्षणिकवाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुतरवाद का। जमाली जो है महावीर स्वामी के दमान थे, उन्होंने जो है बहुतरवाद का जो बहुरतवाद का जो सिद्धांत यहाँ पर दिया है, जिसका अर्थ होता है कि कार्य पूर्ण होने से पहले उसको पूर्ण मान लिया जाता है, उसे करते समय उसको जो है पूर्ण नहीं कहा जा सकता। महावीर स्वामी के सिद्धांतों से मतभेद होने के कारण जो है उन्होंने संघ छोड़ दिया था। इसको आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं, कुर्चक जो है किस धर्म का एक प्राचीन संप्रदाय था? बौद्ध, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। कुर्चक जैन धर्म का एक प्रारंभिक संप्रदाय था जो दक्षिण भारत यानी कि विशेषकर जो है कर्नाटक क्षेत्र में सक्रिय था। ये लोग जो है नग्न रहते थे और भोजन पात्र में ही ग्रहण करते थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं का मिश्रण जैसा ये जो है होता था। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 5 लेस्याओं में सबसे अशुभ लेस्या जो है कौन सी मानी जाती है? शुक्ल लेस्या, नील लेस्या, कृष्ण लेस्या या फिर कापोत लेस्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण लेस्या। जैन धर्म में लेस्या आत्मा के साथ जुड़ाव के रंग को जो है दर्शाती है। कृष्ण लेस्या मतलब काला रंग सबसे क्रूर और अशुभ जो है मानसिकता का प्रतीक होता है। इसके विपरीत जो शुक्ल लेस्या यानी कि जो सफेद रंग है उसे सबसे शुद्ध और क्या माना जाता है? सात्विक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार जैन साहित्य में किस वर्ग में आते हैं? अंग, उपांग, मूल सूत्र या फिर चुलिका सूत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुलिका सूत्र। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन आगमों में के वर्गीकरण में नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार को जो है चुलिका सूत्र कहा जाता है। यह स्वतंत्र ग्रंथ है जो इस ज्ञान की व्याख्या और परिभाषाओं से जो है पूरी तरीके से संबंधित है। आपको याद रखना है चुलिका सूत्र को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो साधक है जैन धर्म के यापनी संप्रदान का संरक्षक था? ऑप्शन है बिंबिसार, खारवेल, पाल शासक या फिर कदम और राष्ट्रकूट शासक? इसका सही उत्तर हो जाएगा कदम और राष्ट्रकूट शासक।
यापनीय संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर के बीच का एक क्या होता है, मार्ग होता है। ये जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत में फला फूला है। कदम्ब, राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग राजाओं ने इस संप्रदाय को काफी दान और संरक्षण जो है दिया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन दर्शन में जो है उपयोग शब्द का क्या अर्थ है? वस्तुओं का उपभोग करना, आत्मा का चेतन लक्षण, मंत्रों का उच्चारण या फिर दान देना। इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मा का चेतन लक्षण। व्याख्या देखते हैं, जैन आगमों के अनुसार जो है उपयोगो लक्षणम यानी कि आत्मा का जो सक्रिय व्यापार ज्ञान और दर्शन का रूप होता है उसे क्या बोला जाता है, उपयोग कहा जाता है। ये आत्मा को जड़ यानी कि अजीव से क्या करता है, अलग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमाण के दो मुख्य प्रकार जैन दर्शन में कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान, शब्द और उपमान, प्रत्यक्ष और परोक्ष, अनुमान और तर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और परोक्ष। जैन न्यायशास्त्र के अनुसार जो है प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष जो बिना किसी माध्यम के सीधे आत्मा से प्राप्त होती है जैसे अवधि ज्ञान, और परोक्ष जो इंद्रियों या मन के माध्यम से प्राप्त होती है जैसे कि मति या श्रुति ज्ञान। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, संवेग और निर्वेद का संबंध जैन धर्म में किससे है? युद्ध कला, वैराग्य के गुण, गृहस्थ जीवन के सुख और तीर्थंकरों के जन्म स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा वैराग्य के गुण से। संवेग का अर्थ है संसार के दुखों से भयभीत होकर के जो है मोक्ष की इच्छा करना, और निर्वेद का अर्थ क्या होता है, संसारिक विषयों से विरक्त होना। ये आत्मिक उन्नति के प्रारंभिक लक्षण जो है माने जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधार कला में जैन मूर्तियां किस तीर्थंकर की सबसे अधिक जो है प्राप्त हुई है? स्वामी महावीर, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ या फिर नेमिनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ देव जी। हालांकि जो है गांधार कला बौद्ध धर्म के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ से जो प्राप्त जैन मूर्तियों में प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव हैं उनकी मूर्तियां जो है प्रमुखता से यहाँ पर मिली हुई है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पवज्जा के समान जैन धर्म में दीक्षा संस्कार को क्या कहा जाता है? उपनयन, सामयिक, अभिनिष्क्रमण या फिर दीक्षा या मुंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामयिकी। तो जब जो है जैन धर्म में कोई व्यक्ति सांसारिक त्याग करके साधु बनता है तो उस प्रक्रिया और प्रतिज्ञा को क्या बोला जाता है? सामयिक या संगम ग्रहण करना कहते हैं। हालांकि जो है सामान्य भाषा में इसको क्या बोला जाता है? दीक्षा ही इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार जो है आकाश द्रव्य के दो विभाग जो है कौन से होते हैं? नीलाकाश और श्वेताकाश, लोकाकाश या और अलोकाकाश, सूर्याकाश और चंद्राकाश या फिर धर्माकाश और अधर्माकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकाकाश और अलोकाकाश। जहां तक जीव और पुद्गल पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और इसके परे जहां केवल अनंत खाली स्थान उसे क्या बोला जाता है? अलोकाकाश इसको जो है कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूरज प्रभा किस जैन धर्म का सिद्धांत से जो है संबंधित है? ब्रह्मांड की आकृति, नरक के प्रकार, स्वर्ग के संगीत या फिर महावीर के वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की आकृति। जैन भूगोल के अनुसार जो है लोक की जो आकृति है को समझने के लिए मूरज एक प्रकार का ढोल की उपमा यहाँ पर दी जाती है। मध्य लोक की संरचना को स्पष्ट करने के लिए ऐसे शब्द का जो प्रयोग है यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कल्पसूत्र के अनुसार जो है स्वामी महावीर ने कितने वर्षों तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 42 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। जो वर्धमान है महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के क्या किया था? गृह त्याग किया था। इसके बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने कैवल्य क्या जो प्राप्ति है वो होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। आगे देखते हैं, परमेष्ठी पद में आचार्य का क्रम जो है कौन सा होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय। नमोंकार मंत्र के अनुसार जो है यहाँ पर क्रम दिया गया है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो यहाँ पर आचार्य का यहाँ पर क्रम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। आचार्य वह होता है जो साधु संघ का नेतृत्व और अनुशासन जो है बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, जैन मान्यता के अनुसार जो है भरत चक्रवर्ती जो है किसके पुत्र थे? स्वामी महावीर स्वामी के, ऋषभ देव, पार्श्वनाथ या फिर राजा सिद्धार्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। जैन परंपरा मानती है कि भारत देश का नाम जो है प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उवास गदसाओ ग्रंथ में किसका वर्णन है? भिक्षुओं के नियम का, 10 प्रमुख जैन श्रावकों गृहस्थों की कथाएं, महावीर के पूर्व जन्म या फिर जैन दर्शन के तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 प्रमुख जैन श्रावकों गृहस्थों की कथाएं। ये जो है 7वां अंग है जिसमें जो है आनंद जैसे 10 बड़े व्यापारियों और गृहस्थों का यहाँ पर वर्णन है, जिसमें जो है उन्होंने जैन धर्म अपनाया और पालन किया था। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, संवर तत्व को प्राप्त करने का मुख्य साधन जो है क्या है? दान देना, समिति और गुप्ती का पालन, तीर्थ यात्रा, प्रतिमा पूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समिति और गुप्ती का पालन।
समर का अर्थ है कर्मों के आने के जो है द्वार बंद करना। इसके लिए 5 समिति, चलने बोलने आदि के जो है सावधानी, और 3 गुप्ती यानी कि मन वचन काय पर जो है नियंत्रण पालन जो है काफी अनिवार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में जो है परिग्रह का त्याग जो है क्यों इसको जो है आवश्यक माना गया है? ऑप्शन है धन, ये जो है धन की बर्बादी है, इससे समाज में जो है असमानता आती है, मूर्छा यानी कि जो लगाव है दुखों के कर्म बंधन का कारण है, या फिर राजा के डर से। इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्छा, यानी कि जो लगाव ही है वो दुख और कर्म बंधन का क्या होता है? कारण होता है। जैन दर्शन के अनुसार मूर्छा परिग्रह, वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति या ममता का भाव होता है वही क्या है? परिग्रह है। यही आत्मा को भारी बनाता है और संसार से बांधे जो है रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवती सूत्र में जो है कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? 12, 14, 16 या फिर 18? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में जो है की तरह जो है जैन धर्म में भगवती सूत्र की व्याख्या यहाँ पर में जो है 16 महाजनपदों की सूची जो है दी गई है। हालांकि नामों में जो है थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जो है अवसर्पिणी काल का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सुख और समृद्धि का बढ़ता काल, काल चक्र का वह समय जिसमें सुख, आयु और ऊंचाई जो है घटती है, प्रलय का समय या फिर तीर्थंकरों के जन्म का समय। इसका सही आंसर हो जाएगा काल चक्र का वह समय जिसमें सुख, आयु और जो ऊंचाई है वो जो है घटती है। व्याख्या देखते हैं। जैन काल में चक्र 2 भागों में बटा है। पहला है उत्सर्पणी और दूसरा है अवसर्पणी। वर्तमान में जो अवसर्पणी काल का 5वां आ रहा है, यानी कि दुखम काल ये जो है चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्राचार्य किस चालुक्य राजा के समकालीन और सलाहकार थे? मूलराज प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, भीमदेव द्वितीय या फिर पुलकेशिन द्वितीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी यानी चालुक्य वंश के राजा जयसिंह सिद्धराज के दरबारी थे, और बाद में वे कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने में उनकी जो है मुख्य भूमिका थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्म पुराण यानी कि जैन रामायण के रचयिता जो है कौन है? आचार्य रविसेन, आचार्य जिनसेन, आचार्य गुणभद्र या फिर स्वयंभू? इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रविसेन। दिगंबर परंपरा में आचार्य रविसेन ने जो है 7वीं शताब्दी में पद्म पुराण की रचना की, और जो जैन दृष्टिकोण से रामायण की कथा प्रस्तुत करते हैं। अपभ्रंश में जो है स्वयंभू का पौमचरऊ जो है लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 ठाणा का संबंध जो है किससे है? 24 तीर्थंकरों के मंदिर से, जीव के 24 अवस्थाओं का विश्लेषण, जैन धर्म के 24 नियम या फिर 24 ऋषियों के नाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव की 24 अवस्थाओं का विश्लेषण। ये जो है जैन आगमों का एक जो है हिस्सा है, जिसमें जो है जीव की विभिन्न जो पर्यायों, गतियों और स्थितियों का यहाँ पर 24 मापदंडों के आधार पर गहन विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। शाहजाद मंजरी के लेखक जो है कौन है? अकलंग देव, मणि सेन या फिर हरिभद्र सूरी या फिर यशो विजय? इसका सही आंसर हो जाएगा मणि सेन। शाहजाद मंजरी मणि सेन द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, जो शाहजाद और अनेकांतवाद की जो तार्किकता है उसकी व्याख्या यहाँ पर करता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में जो है मति ज्ञान किसे कहते हैं? ऑप्शन है दिव्य दृष्टि से होने वाला ज्ञान, इंद्रियों और मन से के माध्यम से प्राप्त ज्ञान, शास्त्रों को पढ़ने से प्राप्त ज्ञान, या फिर दूसरों की मन का बात जो है जान लेना? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों और मन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। जैन धर्म के ज्ञान 5 प्रकार हैं। मति ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से होती है, और ये जो है सबसे सामान्य स्तर का क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय जो है किससे दिया जाता है? स्थूलभद्र को, भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य, इंद्रभूति गौतम या फिर सुधर्मा स्वामी? इसका सही आंसर हो जाएगा भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य। मगध में पड़े 12 वर्ष के काल के दौरान जो है आचार्य भद्रबाहु अपने शिष्यों और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ जाते हैं? श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक चले जाते थे, जिससे दक्षिण में जो है जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ था। और यहीं पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या किया था? संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। और हमारा यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है। जैन धर्म में जो है धर्म और अधर्म द्रव्य का क्या कार्य है? पुण्य और पाप का लेखा जोखा, क्रमशः गति और स्थिति में सहायक होना, स्वर्ग और नरक का निर्माण, मनुष्यों के आचरण का नियंत्रण? इसका सही आंसर हो जाएगा गति और स्थिति में सहायक होना। व्याख्या देखते हैं। जैन विज्ञान के अनुसार जो है धर्म द्रव्य मछली की तरह, पानी की तरह है, जो चलने में सहायता करता है पर चलता नहीं है। और अधर्म द्रव्य थकने पर छाया की तरह है, जो स्थिति, ठहरने की जो स्थिति है इसमें जो है क्या होता है? सहायक होता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने जो हार्ड लेवल जो जैन धर्म के MCQ क्वेश्चन है 40, वो काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इस वीडियो से जानने सीखने को मिली होगी, और मैं आशा करता हूँ ये जो है आपके परीक्षाओं में काफ़ी इस वीडियो से हेल्प होने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।